दोस्तों, राजनीति में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश की सोच को बदल देते हैं। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन जी के नाम से मशहूर मायावती उन नेताओं में से हैं जिन्होंने अपने हर कदम से राजनीति की धारा मोड़ने का काम किया। 15 जनवरी 1956 को जन्मी मायावती ने दिल्ली की गलियों से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय तक का सफर तय किया और इस सफर में उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले लिए जिनका असर आज भी महसूस किया जा सकता है। आज हम आपको ले चलेंगे उस सफर पर जहां मायावती के साथ सबसे बड़े और ऐतिहासिक फैसलों ने देश की राजनीति को हिला दिया, समर्थकों में जोश भर दिया और विरोधियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक, दलितों के लिए विशेष आरक्षण योजना। जब मायावती मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने सबसे पहले उन लोगों को प्राथमिकता दी जिन्हें सदियों से हाशिए पर रखा गया था। उन्होंने सरकारी नौकरियों और शिक्षा में दलितों के लिए विशेष आरक्षण योजनाएं लागू की। यह सिर्फ कानून का हिस्सा भर नहीं था बल्कि दलित युवाओं के लिए सरकारी दफ्तरों के दरवाजे खोलने जैसा था। इस फैसले से हजारों युवाओं को नौकरी मिली, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में एडमिशन का मौका मिला। विरोधी इसे विलुप्तीकरण कहते रहे, लेकिन मायावती ने साफ कहा, हम अपने लोगों को उनका हक दिलाएंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे। 2, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय नीति। मायावती के राजनीतिक जीवन का आधार बना उनका यह नारा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। यह नारा सिर्फ शब्द नहीं बल्कि उनकी सरकार की नीति बन गया। इस नीति के तहत उन्होंने सरकारी योजनाओं में बहुजन समाज को केंद्र में रखा, चाहे वह ग्रामीण विकास हो, महिला सशक्तिकरण, छात्रवृत्ति योजनाएं हो या सरकारी आवास। इस सोच ने दलित, पिछड़े और गरीब वर्ग के लोगों में एक भरोसा जगाया कि सरकार पहली बार उनके लिए बनी है। 3, दलित स्मारक और पार्क निर्माण। मायावती के कार्यकाल का सबसे चर्चा में रहने वाला फैसला था दलित स्मारकों और पार्कों का निर्माण। लखनऊ का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक, कांशीराम स्मारक स्थल, भीम स्मारक और नोएडा का ग्रेटर नोएडा पार्क, ये सब उनकी राजनीतिक विरासत के प्रतीक बन गए। आलोचकों ने इसे सरकारी पैसे की बर्बादी कहा, लेकिन मायावती ने जवाब दिया, हमारे महापुरुषों को याद रखने के लिए हमें दूसरों से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। इन पार्कों और मूर्तियों ने दलित समाज में गर्व की भावना जगाई और ये जगहें आज भी राजनीतिक और सामाजिक प्रतीक के रूप में मौजूद हैं। 4, कानून व्यवस्था पर लोहे जैसी पकड़। मायावती के कार्यकाल को लोग आज भी कानून का राज के तौर पर याद करते हैं। उन्होंने सत्ता में आते ही अपराधियों पर शिकंजा कस दिया। पुलिस को निर्देश था कि चाहे अपराधी कितना भी बड़ा नेता या रसूखदार क्यों न हो, उसे तुरंत जेल भेजा जाए। नतीजा ये हुआ कि उनके कार्यकाल में यूपी में अपराध दर में गिरावट दर्ज हुई और आम जनता खुद को सुरक्षित महसूस करने लगी। विरोधी दल के नेता भी मानते हैं कि मायावती के समय थाने में नेता का फोन कम और पुलिस की सख्ती ज्यादा चलती थी। 5, गरीबों के लिए अंबेडकर ग्राम योजना। गांव व गांव में सुविधाएं पहुंचाना मायावती की प्राथमिकताओं में शामिल रहा। उन्होंने अंबेडकर ग्राम योजना की शुरुआत की, जिसके तहत गरीब और पिछड़े वर्ग के गांवों में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। इस योजना के तहत हजारों गांवों का कायाकल्प हुआ और इन गांवों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया। ग्रामीण इलाकों में यह योजना इतनी लोकप्रिय हुई कि लोग इसे बहन जी का तोहफा कहने लगे। 6, मूर्तियों में दलित नायकों का सम्मान। राजनीति में हमेशा से देखा गया था कि सिर्फ एक खास वर्ग के महापुरुषों की मूर्तियां और नामांकन होते थे। मायावती ने इस परंपरा को तोड़ते हुए दलित नायकों, सामाजिक सुधारकों और यहां तक कि अपनी भी मूर्तियां लगवाईं। उनका तर्क था, जब दूसरे नेता अपनी मूर्तियां और नाम रखते हैं तो हमें क्यों रोका जाए। इस फैसले ने उन्हें दलित समाज में एक प्रतीक बना दिया। यह कदम विवादों में भी रहा, लेकिन उनके समर्थकों के लिए यह आत्मसम्मान की लड़ाई का हिस्सा था।
7 गठबंधन राजनीति में मास्टर स्ट्रोक 2007 का चुनाव। 2007 का चुनाव मायावती के राजनीतिक करियर का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति अपनाते हुए दलित ब्राह्मण गठबंधन बनाया। यह गठबंधन उस समय एक अनोखा प्रयोग था क्योंकि दलित और ब्राह्मण मतदाता एक साथ आना राजनीति में बहुत कम देखा गया था। इस रणनीति ने कमाल किया। बीएसपी को पूर्ण बहुमत मिला और मायावती चौथी बार मुख्यमंत्री बनी। इस जीत ने साबित किया कि राजनीति में जातीय समीकरण तोड़कर भी नए गठबंधन बन सकते हैं। तो दोस्तों, मायावती के ये 7 फैसले सिर्फ प्रशासनिक आदेश नहीं थे, बल्कि समाज की सोच, राजनीति की दिशा और लोगों के आत्मसम्मान को नया रूप देने वाले कदम थे। आलोचना हुई, तारीफ भी मिली, लेकिन मायावती ने कभी अपने रास्ते से समझौता नहीं किया। यही वजह है कि आज भी वो भारतीय राजनीति में एक अलग और मजबूत पहचान रखती हैं। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं राजनीति की वो सच्ची कहानियां जो कहीं और नहीं सुनाई जाती। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी।